क्या मौत के बाद भी कोई जिंदगी होती है? आत्मा या पुनर्जन्म जैसी दुनिया में कोई चीज होती है क्या? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साइंस ने भले ही आज बेहिसाब तरक्की कर ली हो, लेकिन मौत के बाद क्या होता है, साइंस के लिए भी ये अब तक अनसुलझी पहेली है। लोगों के मन में अब तक ये सारे सवाल उठते रहते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कितने दिन तक वो अपने घर में ही रहती है, 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और फिर उसके बाद कहाँ जाती है। साइंस ये कहता है कि मौत के बाद जीन्स भी कुछ वक्त में खत्म हो जाते हैं, और वही साइंस ये भी दावा करता है कि एक चीज ऐसी भी होती है जो कभी नष्ट नहीं होती है, यानी आपकी ऊर्जा, एनर्जी। दोस्तों, इसी एनर्जी को यानी इंसान की इसी ऊर्जा को हम और आप बोलचाल की भाषा में आत्मा यानी रूह कहते हैं। बेशक ये पूरी तरह से सच है कि जो भी इंसान या जीव इस धरती पर जन्म लेकर आया है, एक ना एक दिन उसकी मौत जरूर होगी। अब सवाल ये उठता है कि जब सभी धर्मों में ये कहा गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, तो शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा का होता क्या है, वो कहाँ चली जाती है? ऐसा कहा जाता है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में तब्दील हो जाती है, यानी दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बीच आत्मा यमलोक चली जाती है। पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान आत्मा को 3 प्रकार के मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है अर्ची मार्ग, दूसरा है धूम मार्ग, तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो कि आत्मा को 13 दिनों के बाद व्यक्ति के द्वारा तय किए गए कर्मों के अनुसार उसे मिलते हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। इस तरह आत्मा अलग अलग मार्गों में चली जाती है और यहाँ अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार और यमराज द्वारा तय किए गए समय तक रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की क्या व्याख्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे कर्म करता है, यमदूत उसे उसके मुताबिक ही अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला व्यक्ति अच्छा आदमी था, सज्जन था, या फिर वो पुण्य आत्मा थी, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर मरने वाला व्यक्ति दुराचारी हो, पापी हो, तो उसे असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख भी मिलता है कि मौत के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखा दिया जाता है कि उसने मृत्यु लोक यानी धरती पर कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप कर्म किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने शरीर को त्यागा था। इसके बाद आत्मा 12 दिनों तक वहीं रहती है और फिर 12 दिनों के बाद वो आत्मा यमलोक की यात्रा प्रारंभ करती है। शायद यही वो वजह है, इसी कारण 12 दिनों तक मरने वाला व्यक्ति का श्राद्ध क्रम चलता रहता है और 13वीं की पूजा के बाद घर में हो रहे सारे कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताता है कि जब कौवे जैसे बड़े दांतों वाले और गुस्से से लाल आंखों वाले यम के दूत जब मरने वाले इंसान के पास आते हैं, तो इंसान डर के मारे बहुत घबरा जाता है। वो सांसारिक मोह माया में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि अपना शरीर ही नहीं छोड़ना चाहता है और तब यमदूत उसे जबरदस्ती पकड़कर उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि
मौत के बाद जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तब वो अपने शरीर को नीचे पड़ा देख सकती है। बहुत सी आत्माओं को अपने शरीर से इतना ज्यादा मोह होता है कि वो वापस उसमें ही प्रवेश करने की कोशिश करती है। हालांकि वो आत्मा ऐसा करने में सफल नहीं होती है और फिर वो जोर जोर से रोने बिलखने लग जाती है। दोस्तों ये कितना सही है इसके बारे में तो साफ साफ कोई सही नहीं बता सकता है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, हम आपसे इतना जरूर कहेंगे, हम अपने जीवन में अच्छा या बुरा जो भी करते हैं उसका हमें वैसा ही फल मिलता है। और दोस्तों इस बात को हम में से ज्यादातर लोगों ने महसूस भी किया होगा। वैसे मौत के बाद हमारा क्या होगा, हम सभी की आत्माएं कहाँ जाएंगी, ये सब कुछ तय करना तो हमारे बस में नहीं है। हाँ, हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि जीते जी हम किसी को तकलीफ ना पहुँचाएं, जितना हो सके जरूरतमंद लोगों की मदद करें और परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज में वस्तु की इज्जत करें और उसकी रक्षा करें। वैसे आप लोगों का आत्मा के इस विषय में क्या सवाल है, ये हमें आप लोग अपने अनमोल कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।